A5 क्लासेज में सभी लोगों का स्वागत है। और मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें जो इंग्लिश ट्रांसलेशन के क्रम में मैंने पैसेज 1 में आपको एक ट्रांसलेशन किया था, और उसी क्रम में मैं आपको दूसरा ट्रांसलेशन जो गद्यांश मतलब लेकर आया हूँ उसका ट्रांसलेशन करने के लिए। जैसे ये अनुवाद है कि मैं कक्षा 9 का विद्यार्थी हूँ। अभी मैं कक्षा 9 का विद्यार्थी हूँ, इसका मतलब इज एम आर का प्रयोग है, तो हो जाएगा आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। ये देखिए, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। और देखिए, मैं पिछले 5 वर्ष से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। इसका मतलब हो गया ये रहा हूँ आया है, और इसमें समय भी दिया 5 वर्ष से। इसका मतलब हो गया ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो गया। मैं पिछले 5 वर्ष से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, तो इसका अनुवाद हो जाएगा आई हैव बीन लगाएंगे, आई हैव बीन, और उसके बाद रीडिंग इंग्लिश। मैं पिछले 5 वर्ष से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर, क्योंकि अनिश्चित में है, फॉर लास्ट 5 ईयर्स। ये देखिए, मुझे अंग्रेजी पढ़ना पसंद है। यहाँ देखिए, मुझे अंग्रेजी पढ़ना पसंद है मतलब मैं अंग्रेजी पढ़ना पसंद करता हूँ। अगर एक ही वाक्य में अगर 2 मुख्य क्रियाएं आ जाए तो जो मुख्य क्रिया आती है उसके बाद दूसरी क्रिया से पहले टू लगा देते हैं, या तो टू लगा देते हैं या तो क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। कहने का मतलब है, जैसे मुझे अंग्रेजी पढ़ना पसंद है तो आई लाइक, उसके बाद टू रीड, उसके बाद इंग्लिश, या लिखिए आई लाइक और उसके बाद रीडिंग इंग्लिश। ये देखिए, इसका ट्रांसलेशन मैं एक बार और ट्रांसलेशन करके आपको बता दूंगा जब पैराग्राफ ये खत्म हो जाएगा। अभी इसी तरह बता दे रहा हूँ। आई लाइक जैसे हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो गया। बस इसमें है कि पढ़ना भी आ गया, उसके बाद पसंद भी आ गया। तो मुझे अंग्रेजी पढ़ना पसंद है मतलब मैं अंग्रेजी पढ़ना पसंद करता हूँ। तो इसका ट्रांसलेशन हम करेंगे तो आई लाइक टू रीड इंग्लिश। ये देखिए, आई लाइक टू रीड इंग्लिश, या तो इसका ट्रांसलेशन करिए आई लाइक उसके बाद रीडिंग इंग्लिश। यही मैं बताना चाह रहा था कि दूसरी जो क्रिया आएगी उससे पहले टू लगा के आप लिख दीजिएगा, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा इस तरह का अनुवाद। और उसके बाद अंग्रेजी एक अच्छी भाषा है, तो ये देखिए इज एम आर का प्रयोग है। इंग्लिश इज अ गुड लैंग्वेज। इंग्लिश इज अ गुड लैंग्वेज। क्या तुम भी अंग्रेजी पसंद करते हो? तो इसका मतलब हो गया ये ते हो आया, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। जब इंट्रोगेटिव में पहला जब क्या वाक्य शुरू में आ जाता है, क्या तुम भी अंग्रेजी पसंद करते हो, इसका मतलब डू यू, और उसके बाद भी का मतलब आल्सो लगा दीजिए। डू यू आल्सो लाइक इंग्लिश। ये देखिए बात इंग्लिश ट्रांसलेशन, क्या तुम भी अंग्रेजी पसंद करते हो, डू यू आल्सो लाइक इंग्लिश। तुमने किस कक्षा से अंग्रेजी पढ़ना प्रारंभ किया। अब देखिए, यहाँ भी प्रारंभ किया मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, किया या आया अंत में, और उसके भूतकाल में है काम, और 2 क्रियाएं गई, एक क्रिया से पहले टू लगा दीजिए। लेकिन किस कक्षा से मतलब तुमने कौन सी कक्षा से अंग्रेजी पढ़ना प्रारंभ किया, तो इसका मतलब
और इसका मतलब हो जाएगा किस कक्षा से, मतलब कौन सी कक्षा से, तो हो जाएगा फ्रॉम से अंग्रेजी लगा सकते, फ्रॉम विच क्लास, और उसके बाद डू यू प्रारंभ किया, डू यू स्टार्ट, और उसके बाद टू रीड, देखिए यहाँ देखिए टू रीड, या टू रीड लगाइए, चाहे रीडिंग उसके बाद लगाइए। तुमने किस कक्षा से अंग्रेजी पढ़ना प्रारंभ किया, फ्रॉम विच क्लास डू यू स्टार्ट टू रीड, और उसके बाद इंग्लिश, टू रीड इंग्लिश। ये देखिए इसका ट्रांसलेशन हो गया। पास्ट इंडिफिनिट का है जब कौन सा, कौन सी, कितना, कितनी आता है तो उसके साथ उसकी संज्ञा भी लिखते हैं, तो कौन से, किस कक्षा से, मतलब फ्रॉम विच क्लास, उसकी संज्ञा भी लिखते हैं। और आगे है कि मेरा विचार है कि आज भी भारत में अंग्रेजी की आवश्यकता है। मेरा विचार है मैंने, मैं सोचता हूँ। देखिए अब जो भी ट्रांसलेशन अगर हिंदी से इंग्लिश में करेंगे तो ऐसा नहीं कि सेम ट्रांसलेशन ही कर देंगे, उसका भाव भी, उसका सेंस जो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम उसका ट्रांसलेशन करते हैं। मेरा विचार है कि मैं सोचता हूँ, आई थिंक दैट, मेरा विचार है कि आज भी मतलब अभी भी, ठीक है, मेरा विचार है कि आज भी माने स्टिल, माने आज भी का मतलब हो गया स्टिल, मेरा विचार है कि आज भी भारत में अंग्रेजी की आवश्यकता है। तो आज भी, तब इसका मतलब आई थिंक दैट स्टिल, या इस तरह भी कर सकते हैं, दैट इंग्लिश इज, इस तरह, आज भी इंग्लिश स्टिल और उसके बाद नीडेड, और उसके बाद इंग्लिश इज, उसके बाद स्टिल नीडेड इन इंडिया। आज भी मतलब अभी भी कहने का मतलब है, इन इंडिया। और इसमें एक लाइन और ट्रांसलेशन है, भविष्य में भी इस देश में अंग्रेजी की आवश्यकता बनी रहेगी। ये ट्रांसलेशन देखिए नहीं हो पाया था, उसमें जगह के अभाव में। भविष्य में भी इस देश में अंग्रेजी की आवश्यकता बनी रहेगी। भविष्य में भी इस देश में अंग्रेजी की आवश्यकता बनी रहेगी। भविष्य में भी इस देश में अंग्रेजी की आवश्यकता बनी रहेगी। तो भविष्य में भी का मतलब हो जाएगा क्या, इन फ्यूचर आल्सो। भविष्य में का मतलब हो जाएगा इन फ्यूचर आल्सो अंग्रेजी की आवश्यकता बनी रहेगी, मतलब आपका बनी रहेगी, मतलब इंग्लिश यहाँ विल बी हो जाएगा।
इंग्लिश विल बी नीडेड, और उसके बाद इस देश में, इन दिस कंट्री। ये देखिए, भविष्य में भी इस देश में अंग्रेजी की आवश्यकता बनी रहेगी। तो इसका मतलब हो जाएगा इन फ्यूचर आल्सो इंग्लिश विल बी नीडेड इन दिस कंट्री। ये पूरा ट्रांसलेशन रहा, और मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। और मैं आपको थोड़ा सा एक ही वाक्य में जो दो मुख्य क्रियाएं आ जाती हैं तो उसका ट्रांसलेशन एक बार कैसे किया जाता है उसका डिटेल जैसे जानकारी दे देता हूँ। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ना पसंद करता हूँ, इसका मान लीजिए ट्रांसलेशन इसमें आया था, मुझे अंग्रेजी पढ़ना पसंद है या मैं अंग्रेजी पढ़ना पसंद करता हूँ, याद है। तो अब तक जितना भी मैंने ट्रांसलेशन आपको इससे पहले किया था, बताया था, 12 टेंस में केवल एक ही क्रिया आ रही थी, इसमें दो क्रियाएं आ जाएंगी। तो जैसे आप सेम ट्रांसलेशन करते हैं वैसे करते हैं। दूसरा, जैसे जो क्रिया आ जाएगी उससे या तो पहले टू लगा दीजिएगा या तो क्रिया में आईएनजी। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ना पसंद करता हूँ तो मैं अंग्रेजी, यहाँ जैसे बात आप करते हैं मैं अंग्रेजी पसंद करता हूँ तो आई लाइक, और उसके बाद मैं पसंद करता हूँ आई लाइक, उसके बाद इंग्लिश आप लिखते हैं, सिंपल रहता है। तो मुझे अंग्रेजी पढ़ना पसंद है, आई लाइक, जैसे दूसरी क्रिया है पढ़ना तो यहाँ टू लगा दीजिए, दूसरी क्रिया टू रीड, और उसके बाद इंग्लिश। ये इसका ट्रांसलेशन, तमाम इसी तरह आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं, या अथवा इसका अनुवाद इस तरह भी कर सकते हैं आप ट्रांसलेशन, आई लाइक और उसके बाद हो जाएगा रीडिंग इंग्लिश। ये देखिए, दो तरह से आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। मतलब मैं अंग्रेजी पढ़ना पसंद करता हूँ, आई लाइक टू रीड इंग्लिश कहिए, चाहे आई लाइक रीडिंग इंग्लिश, दोनों ट्रांसलेशन आपका इसका सही है। मतलब या तो ये ट्रांसलेशन करिए, क्रिया दूसरी क्रिया से पहले या तो टू लगा के लिख दीजिए या दूसरी क्रिया में आईएनजी लगा दीजिए। और मान लीजिए ट्रांसलेशन और मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए कि हो जाए, किसी भी टेंस में हो सकता है, वह मान लीजिए आ जाए कि वह किताब खरीदना चाहता है। मान लीजिए इसी टेंस में, ऐसा नहीं प्रेजेंट में ही रहेगा, जिस टेंस में रहेगा वैसे अनुवाद आप करिएगा। वह किताब खरीदना चाहता है तो इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो ही, उसके बाद वांट्स, और उसके बाद टू बाई द बुक। ये देखिए, या तो इस तरह ट्रांसलेशन आप करिए, या तो इसका ट्रांसलेशन अथवा आप कर सकते हैं ही वांट्स और उसके बाद बाइंग द बुक। ये देखिए, तो दोनों तरह से आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। और मैंने अब अलग से आपको इसमें बता दिया था, उसमें केवल एक ही सेंटेंस था, इसमें मैंने अलग से आपको बता दिया। और मुझे आशा है कि आपको इस पैसेज के बारे में आपको जरूर जानकारी मिली होगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।